मंगलाचरण करेंगे। नमो हरिहंताणं नमो सेद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हम लोग अभी मंगल प्रज्ञा 1 चैप्टर नंबर 3 भगवान और तीर्थंकर के स्वरूप के बारे में समझ रहे थे, है ना। सभी से मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर वीडियो ऑन कर लें तो क्लास को पढ़ाने में थोड़ा आनंद आता है। ठीक है, चलिए, है ना। और हम लोग ने पिछली क्लास में सम्यक जी के माध्यम से तीर्थंकरों की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, है ना। उन्होंने कुछ विशेषताएं आपको संकलित करके भेजी भी थी पीडीएफ में, है ना। आई थिंक सभी लोगों ने उस पीडीएफ को पढ़ा होगा। अगर किसी को कोई डाउट है उसमें से तो पूछ सकते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े। हाँ, एक डाउट था भैया, पर मुझे वो थोड़ा ना ध्यान नहीं आ रहा। 27 क्या था, मैं उसको देख के ना फिर आपको बता दूंगी। एक डाउट था। ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में भगवान के स्वरूप के बारे में समझा है ना। भगवान की में जो हमें गुण थे, हमारे वीतरागता गुण हमने बताया था और सर्वज्ञता गुण बताया था। तीर्थंकरों में जो विशेष डिफरेंस रहता है, उन्होंने अभी सम्यक जी के माध्यम से हम लोगों ने थोड़े से उनके कैसा उनका जीवन आचरण होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। और आई थिंक पीडीएफ भी वो आई थिंक सब लोगों ने पढ़ ली होगी। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो आप बाद में क्लास में अगर या किसी को ध्यान आता है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, वो एक आपको एक जनरल जानकारी के हिसाब से थी, बट वो जनरली कहीं लिखी मिलती नहीं है, इसलिए हमने आपके थ्रू सम्यक जी ने वो आपको एक शेयर किया था। ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब तीर्थंकर की जो डेफिनेशन है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो तीर्थंकर की डेफिनेशन क्या होती है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोलता हूं। जो धर्म तीर्थ का अर्थात मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, समवशरण आदि विभूतियों से सहित होते हैं और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का नामक महान पुण्य का उदय होता है, उसे तीर्थंकर कहते हैं। वापस रिपीट करूं मैं, तीर्थंकर कैसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ का अर्थात मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, समोशरण आदि विभूतियों से सहित होते हैं और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नामक महान पुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आए। पहला, धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, पहला। दूसरा क्या बोला कि समोशरण आदि विभूतियों से सहित होते हैं, है ना। और तीसरा बोला उनको तीर्थंकर नामक नाम कर्म, है ना। 8 कर्मों में जो नाम कर्म है उनमें उसकी एक जाति है तीर्थंकरत्व। तीर्थंकरत्व नाम कर्म का महान पुण्य का उदय होता है। तो जो हम ये सब चीजें सुनते हैं ना कि जन्म के अतिशय, है ना, ये सारे अतिशय सुनते हैं, समोशरण में इतने सारे अतिशय होते हैं, है ना। हवा सुगंधित हवा बहती है, ये सारी चीजें होते हैं। जैसे कल भी आपको पिछली क्लास में सम्यक जी ने पढ़ाया था, इंद्र आदि सारे उनपे हर व्यवस्था इंद्र आदियों के द्वारा होती है ना। सारे इंद्र उनके खाना पीना वस्त्र आभूषण सारी व्यवस्था इंद्र करते हैं। तो ये सब है, ये महान पुण्य का उदय है जिसको हम तीर्थंकरत्व नाम कर्म कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी।
हाँ, तो पहला भी अब क्या करते हैं हम, पहली बात जो आई क्या आई कि वो धर्म तीर्थ का मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। अभी हम पहले इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आया वर्ड धर्म तीर्थ, या कहें तीर्थ। तीर्थ की कोई परिभाषा बता सकता है, क्या कहते हैं तीर्थ का मतलब क्या होता है? किसी को मतलब पता है तीर्थ वर्ड का क्या अर्थ है? नहीं पता? कोई ट्राई करना चाहे? जनरली ये तो बहुत जैनियों का भी दूसरों का भी बहुत प्रचलित वर्ड है ये, तीर्थ क्षेत्र बहुत यूज करते हैं, है ना। हाँ जी। जय जिनेन्द्र भाई साहब भैया, हाँ तीर्थ क्षेत्र मतलब जहाँ पर पूजनीय, जो जगह पूजनीय होती है और जहाँ जाकर हम अपनी पूजा अर्चना करते हैं, अपने भावों को शुद्ध करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो तीर्थ होता है। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? प्रीति जी आप कुछ बोल रही हैं? जहाँ हमारे भगवान विराजमान है, जहाँ हम दर्शन करने जाते हैं और जो हमारे मोक्ष मार्ग में सहायक है, वही तीर्थ। अच्छा, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? हाँ कामिनी कुछ। जहाँ हमारे भगवान भूतकाल में आए हुए हों, वो जगह तीर्थ बन जाती है। इवन भैया जी, अगर भी विराजमान है और हम उनका भी दर्शन करने जा रहे हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, तो वो जगह भी हमारे लिए उस वक्त तीर्थ के समान ही है। क्या 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 वापस? कोई महाराष्ट्र आए हुए गाँव में और हम उनकी भक्ति करते हैं, तो वो अपनी जगह भी हमारे लिए उस वक्त। हाँ, ठीक है ठीक है। वैसे वैसे ये बहुत जनरल आपने कहा है, वो सही कहा है ना, किसी अपेक्षा भी सही कहा है, पर वास्तविक जो तीर्थ का वर्ड है ना, वो अभी आपको ख्याल में नहीं है ना। अभी मैं सब समझाता हूँ तीर्थ का मतलब क्या है और तीर्थ क्षेत्र क्यों कहते हैं उसको, उसका भी मीनिंग समझेंगे, ठीक है ना। देखो, तीर्थ का मतलब होता है जो तारे सो तीर्थ। अच्छा, क्या बोला? लिख सकते हैं आप, क्या बोला? तारे सो तीर्थ। किससे तारे? संसार से, बंधनों से, है ना, जो मुक्त करे, है ना। तारे तारे मतलब जो हमें मुक्त करा दे, उसको हम तीर्थ कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन उठा है कि तारे सो तीर्थ, तो किससे तारना है हमें ये भी पता है, बट क्वेश्चन ये उठाएगा हमें तारेगा कौन। अब ये क्वेश्चन उठेगा ना कि तारेगा कौन, तो बताओ कौन तारेगा? हम स्वयं ही उतर तारेंगे अपने आप को, क्योंकि हम स्वयं ही पुरुषार्थ करेंगे, तो हम स्वयं यहाँ ही। पे बहुत बहुत स्वाध्यायी है, बहुत सारी आंसर देती है। हाँ कामिनी बताइए। हम पंच परमेष्टि का ध्यान करके हाँ अपने आप को, अपनी आत्मा को तारेंगे। हाँ, देखो, तारने वाला शुद्धात्मा तारने वाली वस्तु है। हमारी शुद्धात्मा, है ना। भगवान ने अपनी शुद्धात्मा का आश्रय लिया तो वो संसार से तिर गए। हम अगर अपनी आत्मा का आश्रय लेंगे तो हमें मोक्ष मार्ग प्रकट होगा और हम भी तिर जाएंगे। तो वास्तविक तारने वाली वस्तु क्या है? हमारी शुद्धात्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब समझने वाली बात है ना, कि हम अपनी आत्मा का अगर आश्रय लेंगे तो हम तिर सकते हैं। मोक्ष मार्ग हमें प्रकट करना है। मोक्ष मार्ग किसे प्रकट करना है? हमें ही प्रकट करना है, बट किसके आश्रय से? कि शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होगा वो। जब तक शुद्धात्मा का आश्रय नहीं है अगर, तो मोक्ष प्रकट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया पॉइंट? कि हमारी शुद्धात्मा ही हमारे लिए तीर्थ है, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर उठा कि हमारी शुद्धात्मा तो हमारे साथ सदा है। हमारी जो आत्मा है, हमारी शुद्धात्मा, वो कभी अलग हुई है क्या? हम ही तो शुद्धात्मा है, तो हमें मोक्ष मार्ग प्रकट क्यों नहीं हुआ अभी तक? बताइए। क्योंकि हमारी आत्मा में जो कर्मों की वर्गनाएं चिपक गई हैं, तो उसमें जो आत्मा कलुषित हो गई है, राग द्वेष
जो कषाय है वो हम सब हमारी आत्मा से इतना चिपक गया है कि आत्मा बहुत भारी हो गई है और कलुषित हो गई है, विशुद्ध हो गई है। हाँ हाँ, देखिए देखिए, जो कर्म आदि है ना, वो हमारे कारण ही बंधे, हमारी अज्ञानता के कारण बंधे। तो अगर छूटेंगे भी तो हमारे सम्यक ज्ञान से ही छूटेंगे, ठीक है ना, ये बात क्लियर रखना है, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या उठा कि शुद्धात्मा हमारे साथ में है, हम शुद्धात्मा कभी अलग नहीं, हम ही शुद्धात्मा हैं, तो हमारी आत्मा हमारे पास में, तो हमें मोक्ष मार्ग क्यों नहीं प्रकट हुआ? तो इसका आंसर है कि हमने आज तक पर द्रव्यों से भेद ज्ञान नहीं किया। अभी देखना, हम क्वेश्चन आंसर के वे में थोड़ा अंदर जाएंगे, है ना। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो आप रोक सकते हो, सीक्वेंस में चलेंगे, है ना। सबसे पहले क्या समझा? तीर्थ की परिभाषा समझी। तीर्थ मतलब जो तारे सो तीर्थ, ठीक है। कौन तारेगा? हमारे आत्मा के आश्रय से ही हम तिर सकते हैं, हमारे आत्मा के आश्रय से ही हम मुक्त हो सकते हैं। अब क्वेश्चन फिर उठेगा कि हमारी आत्मा तो हमारे साथ में है, हम ही शुद्ध आत्मा है, तो आज तक हम मोक्ष में क्यों नहीं गए? हमारा मोक्ष मार्ग क्यों नहीं हुआ उत्पन्न? हमें मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट नहीं हुआ? तो उसका आंसर हुआ कि जब तक भेद ज्ञान नहीं करेंगे। अब फिर क्वेश्चन उठा, भेद ज्ञान क्या चीज है? इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भेद विज्ञान, जैसे हम बहुत से क्या कहते हैं, पूजन आदि में भी पढ़ते हैं, है ना, कि भेद ज्ञान आज तक नहीं हुआ है, आत्मा को नहीं जाना, इसलिए हम संसार में ही भटक रहे हैं। ऐसे करके आपने काफी लाइनें पूजनों में पढ़ी होगी। अभी तीर्थ की भी जो हमारी जो सारी चर्चा होगी ना, इसको हम पूजन के माध्यम से भी पढ़ेंगे, है ना, तो उससे और क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलो एक ऐसा करते हैं, एक बार पूजन की लाइन पढ़ते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। एक है तीर्थ क्षेत्र का एक अर्घ आता है, ठीक है, मैं उसको पढ़ रहा हूं। तीर्थ तत्वमय है सदा, ज्ञायक शाश्वत तीर्थ। तीर्थ क्या है? तत्वमय है। जो जीव तत्व हम कहते हैं वो तत्वमय है, उसका स्वभाव वो ज्ञायक शाश्वत तीर्थ है। आप कभी भी इस शुद्धात्मा का आश्रय लोगे, चाहे अभी लो, 1 साल बाद लो, 10 साल बाद लो, 1 भव बाद लो, 10 भव बाद लो, वो आपको बिना तारे नहीं आगे मतलब उसका लोगे आश्रय तो आप तिर ही जाओगे, कभी भी आश्रय लो तो, इसलिए वो शाश्वत तीर्थ है, ठीक है। अभेद ज्ञायक भावना है व्यवहार सुतीर्थ। अब जो हमने भेद विज्ञान की चर्चा करी वो व्यवहार से तीर्थ है, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। ज्ञायक भावना भावते संत जहां तिष्ठाए। अब जो ज्ञायक की भावना जो करते हैं, जैसे प्रीति जी ने कहा कि मुनिराज आते हैं या हमारे महापुरुष जो भी हैं, है ना, तेसर सलाह का पुरुष हैं या कोई भी हमारे मुनिराज हैं, जहां से लोगों ने आत्मा की भावना करते करते उन लोगों को मोक्ष हो गया, और जो वो जिस स्थान पे थे, है ना, क्या बोला? ज्ञायक भावना भावते संत जहां तिष्ठाए, ते ही क्षेत्र सुजगत में तीर्थ क्षेत्र कहला। इसलिए उनको तीर्थ क्षेत्र कहते हैं कि जहां पे जो हमारे मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं, हमारे जो तीर्थंकर हैं, भगवान हैं, है ना, हमारे चक्रवर्ती आदि हैं, बलभद्र आदि, जितने भी ऐसे महापुरुष हुए हैं हमारे प्रथमा नियोग के अनुसार, वो उन्होंने क्या करा? उन्हें अपनी शुद्धात्मा का आश्रय लिया, और उस शुद्धात्मा की भावना भाते भाते वो जहां पे जिस जगह पे उन्होंने अपनी साधना करी, वो क्षेत्र फिर तीर्थ क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो पहली बात क्या है? तीर्थ, है ना। फिर हमने बात करी शुद्धात्मा, फिर बात करेंगे अब भेद विज्ञान। भेद विज्ञान क्या होता है? कि अपने शुद्धात्मा का ज्ञान, वो भेद विज्ञान है, ठीक है ना। अब ये भेद क्यों कह रहे हैं इसको? भेद का कोई अर्थ बताएगा? क्या होता है भेद का अर्थ? भेद कैसे कहते हैं? भेद मतलब अंतर, जो आत्मा है और जो शुद्धात्मा है उन दोनों में अंतर, उस चीज का ज्ञान हो जाना ही शायद भेद विज्ञान है। जो राग दोषों बाकी चीजों से मुक्त है। करेक्ट करेक्ट,
मेरा क्वेश्चन है, मैं अभी शाब्दिक अर्थ पूछ रहा हूँ कि भेद का मतलब क्या होता है? भेद मतलब अंतर। भेद मतलब जो हमारी आत्मा है और हमारे शरीर में जो इसमें भेद करना है वो भेद भेद, अंतर। हम देखो मैं भेद का बहुत अच्छा अर्थ बताता हूँ कि क्या। भेद तो हाँ कहते हैं ना, जैसे संसारी जीव के कितने भेद है, तो अपन कहते हैं कि 5 भेद है, पृथ्वी लाइट हाँ वो भी एक है, पर अभी इस कंटेक्स्ट भेद का जनरली होता है डिवाइड, अलग 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 अलग। अपनी आत्मा को जानना ही भेद है। हाँ आत्मा भेद शरीर, नहीं है वो, अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, रुक जाओ। आत्मा शरीर। भेद का अर्थ है ना, ये वर्ड क्या है, भेद विज्ञान, भेद ज्ञान। अभी मैंने भेद ज्ञान में से भेद को चुना है, तो भेद का पहले मीनिंग समझेंगे तो भेद विज्ञान का अर्थ आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि अपन इन जनरल बोलते हैं कि विभीषण ने, जब रावण ने सीता को हरण किया तो विभीषण आ गए। विभीषण किसके साइड आ गए, राम की साइड आ गए, है ना। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने लंका के भेद बताए, क्या लंका के, और इस कारण से रावण हार गया। नहीं, तो भेद का मतलब क्या कि रहस्य बताए। रहस्य, रहस्य। काय के रहस्य, कि जो हमें आज तक नहीं पता, जो राम लंका अच्छा, के बारे में, ये ऐसे भी कहते हैं ना कि ये आदमी है, ये अपने घर का सारा भेद है ना बाहर बता देता है। अच्छा, भेद मतलब रहस्य। बोलते हैं ना कि ये जो पर्सन है, ये इसको अपने टीम में इंक्लूड नहीं करो। जैसे बच्चे बच्चे भी खेलते हैं ना कि भेदी घर का भेदी लंका ये ढाए। अपना ये भेद, ऐसे भेद बता देगा, हमारा हमारा पूरी प्लानिंग चौपट कर देगा, है ना। ये बोलते हैं, नहीं बोलते ऐसे इन जनरल अपन ऐसे आती है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको थोड़ा मीनिंग पता चले भेद का मतलब क्या होता है। कि भेद मतलब रहस्य, कुछ किसी चीजों का अंतर का जो अपन को रहस्य है, जो हमें आज तक नहीं पता था, तो वो रहस्य क्या है? तो एक भेद विज्ञान, तो हमें कौन सा रहस्य, कि शुद्धात्मा है और ये शरीर है, ये अलग अलग, ये रहस्य है। ये हर किसी को नहीं पता, किसी अन्य धर्मों में ये चीज नहीं बताई, ये सिर्फ जैन धर्म में ही ये वाली बात है। रहस्य सिर्फ जैन धर्म के हमारे जो भगवान है उन्होंने ही बताया है। तो भेद विज्ञान की पहली परिभाषा क्या हुई कि रहस्य का ज्ञान, ये आप लिख सकते हैं चाहे तो, है ना। भेद विज्ञान अर्थात क्या, कि रहस्य का ज्ञान। ठीक है। दूसरी परिभाषा कि जो रहस्य क्या है, ये रहस्य को अब थोड़ा सा और अपन इलेबोरेट करेंगे। रहस्य मतलब क्या, कि ये शरीर है, ये शुद्धात्मा है, हमारे ये राग आदि भाव हैं, है ना, ये सारी चीजों का ज्ञान, इसको कहते हैं हम शास्त्रीय भाषा में वस्तु स्वरूप का ज्ञान, है ना। जिनवाणी की उसमें भी आती है स्तुति में, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराए, ऐसी आती है ना जिनवाणी की भक्ति में, ऐसी लाइन आती है कि जिनवाणी क्या है, हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराती है। तो जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, और फिर हम वस्तु स्वरूप का ज्ञान करा के हमारी हम शुद्धात्मा क्या है उसको जब हम पकड़ते हैं तो हमें मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। तो भेद विज्ञान की दूसरी परिभाषा कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान। ठीक है। तीसरी परिभाषा कि जिस ज्ञान में मैं शुद्धात्मा ज्ञायक द्रव्य हूं, ऐसा जिस ज्ञान में ये पकड़ आ जाती है, वो ज्ञान ऐसा पकड़ लेता है, ऐसा निर्णय कर लेता है, वो भेद विज्ञान। जो ज्ञान, अपने ज्ञान हम जानते हैं ना, निर्णय करते हैं ज्ञान, उस ज्ञान में मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा ज्ञान होना, वो भेद विज्ञान। ठीक है। 3 परिभाषा हो गई, भैया जी तीसरी वाली नहीं समझ में आई, फिर से बताएंगे। है ना। हमने पहली, देखो पहली दूसरी कौन बोलेगा, पहली दूसरी को रिपीट कर सकता है। अपने शुद्धात्मा का ज्ञान ही भेद विज्ञान है। नहीं नहीं, अभी नहीं, ये नहीं, ये तो रहस्य का तीसरी क्या, रहस्य का रहस्य ज्ञान। हाँ धर्मिष्ठा जी ने सही बोला, रहस्य का ज्ञान पहली। दूसरी स्वरूप का ज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान। और तीसरी आई कि जिस ज्ञान में हमारा जो ज्ञान है ना, जिससे हम जानते हैं, अभी हम क्या
को जान रहे हैं हम, शरीर मकान, ये शरीर मेरा है, ये घर परिवार के सदस्य मेरे हैं, हमें अभी ऐसा ज्ञान हो रहा है, हम ऐसा मान रहे हैं, है ना, कि साड़ी मेरी है, ये मेरी गाड़ी बंगला इतने हैं, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे इतने मम्मी पापा हैं, कितने अच्छे हैं, ये क्या है, ये हमारा ज्ञान ऐसा देख रहा है और ऐसा मान रहा है। पर भेद विज्ञान कब कहलाएगा, कि जब हम ऐसा माने कि ये सब पर हैं और मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा ज्ञान जब होगा तो वो भेद विज्ञान कहलाएगा। ठीक है प्रतीक्षा ये जी? तीसरा क्या बताया थोड़ा, जिस ज्ञान में, जिस ज्ञान में शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा निर्णय हो, ऐसा डिसीजन हो, अच्छा जी, ठीक है ना, तो ये भेद विज्ञान हुआ। ठीक है ना, अब वापस से एक बार पूजन की लाइन पढ़ेंगे तो आपको और ख्याल में आएगा। ठीक है, अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, तीर्थ की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, वापस, तीर्थ तत्वमय है सदा ज्ञायक शाश्वत, शाश्वत तीर्थ अभेद ज्ञायक भावना है व्यवहार सुतीर्थ, है ना। एक जो हमारी शुद्धात्मा है वो वास्तविक तीर्थ है, और जो भेद विज्ञान है, ज्ञायक की भावना, ज्ञायक की भावना मतलब भेद विज्ञान, है ना, ये इसको भी तीर्थ कहते हैं। ज्ञायक भावना भावते संत जहां तिष्ठाए, ते ही क्षेत्र सुजगत में तीर्थ क्षेत्र कहलाए। ठीक है, अभी एक और पूजा की लाइन है, निर्वाण क्षेत्र पूजन है, उसकी भी एक बार अपन स्थापना पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, है तीर्थ शाश्वत आत्मा उसका आराधन जो करें। हमारी आत्मा क्या है, शाश्वत तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है हमारी आत्मा, सदा विद्यमान है, कभी हमसे अलग नहीं हो सकती, है ना। हाँ ठीक है, वो क्या है, हमारी शाश्वत तीर्थ है, उसका आराधन जो करें वे आत्म आराधक जगत में चरण पावन जह धरे। अब जहां पे उन जिन्होंने उस आत्मा का आराधना करी है, जहां पे वे चरण धरते हैं, वे तीर्थ क्षेत्र कहाए सुख कर भाव से पूजन करूं, हो आत्म साधक रत्नत्रय परिपूर्ण कर भव से तीर्थ। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करी कि जो हम जहां पे आराधक जीवों ने अपने पैर धरे या जहां पे उन्होंने आराधना करी, उन तीर्थों की पूजन करके मेरे को भी रत्नत्रय प्रकट हो। तो जो भेद विज्ञान था ना, इसको एक दूसरा नाम भी कहते हैं, इसको कहते हैं हम कारण तीर्थ। कि भेद विज्ञान क्या है, कारण है, कि भेद विज्ञान जब होगा तब हमें मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, तो उसका कारण है। कार्य क्या है, कार्य क्या है, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये कार्य तीर्थ है। अभी कारण कार्य क्या है, आई थिंक किसी को क्लियर नहीं हुआ होगा। जैसे हमने क्या करा, चीनी को दूध में घुलाया, ठीक है, तो दूध कैसा हो गया, मीठा हो गया, तो ये क्या हो गया, कार्य। दूध क्या हुआ, मीठा हो गया, चाय में हमने चीनी डाली, चाय क्या मीठी हो गई, तो ये क्या हुआ, कार्य। पर उस मीठे होने का कारण कौन है, चीनी। तो चीनी कारण हुई और उस वस्तु का मीठा हो जाना, मिठाई में हमने चीनी डाली तो मिठाई मीठी हो गई, तो जैसा कारण होगा वैसा कार्य होता है ना। तो जैसा हमने अभी क्या बोला कि भेद विज्ञान से हम शुद्धात्मा का आश्रय करते हैं, तो उसको भेद विज्ञान कहते हैं। तो भेद विज्ञान तो हुआ कारण, और जो रत्नत्रय प्रकट हुए, मोक्ष मार्ग जो हमें डेफिनेशन कहते हैं, तत्वार सूत्र में भी जिन जिन लोगों ने तत्वार सूत्र पढ़ा होगा उसका पहला सूत्र आता है। क्या पहला सूत्र आता है, कौन बताएगा? हाँ बताइए प्रीति जी। पहला लाइन है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, बताना है। नहीं, वो तो मंगलाचरण है। पहला सूत्र, पहला अधिकार का पहला सूत्र, सम्यक
ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष। दर्शन ज्ञान चारित्राणि। अब इसमें क्या है, सम्यक क्या है, आदि दीपक है। जैसे डमोकार मंत्र में डमो लोए अंत दीपक है कि लिखा अंत में है पर सब में लगाना, वैसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, इसमें सम्यक क्या है, आदि दीपक है, लिखा शुरू में है पर सब में लगाना है। मतलब क्या कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता ही क्या है, मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग क्या हुआ, रत्नत्रय। इसको मोक्ष, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को रत्नत्रय भी बोलते हैं। त्रय, त्रय मतलब तीन, और तीन रत्न, तीन रत्न मतलब ये सम्यक पना इन तीनों का। तो जो ये रत्नत्रय क्या हुआ, ये कार्य है, क्या है, क्योंकि पर्याय है, कार्य हुआ है, तो इसका कारण कौन है, भेद विज्ञान। ठीक है, वापस से एक बार थोड़ा रिपीट करेंगे, एक बार लाइन से करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। हमने पहले क्या पढ़ा कि तीर्थंकर हमें धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। तो फिर हमने एक क्वेश्चन उठाया, तीर्थ क्या होता है, धर्म तीर्थ क्या होता है। तो धर्म तीर्थ का मतलब, तीर्थ का मतलब जो हमें तारे, मुक्त करे, है ना, संसार से हमें मुक्त करे, कर्म बंधन से मुक्त करे, सो तीर्थ। तो वास्तव तीर्थ क्या है कि हमारी शुद्धात्मा ही हमारे लिए तीर्थ है। जब हम शुद्धात्मा का आश्रय लेंगे तो हमें तीर्थ प्रकट होंगे, तीर्थ प्रकट होंगे। तीर्थ प्रकट होना मतलब क्या कि सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीर्थ प्रकट हो गए। तो ये कार्य तीर्थ हैं, प्रकट होना कार्य हुआ। तो रत्नत्रय क्या है, कार्य तीर्थ। ठीक है, अभी किसके कारण से हुए प्रकट, कैसे प्रकट होंगे, कि भेद विज्ञान से प्रकट होंगे। आत्मा तो हमारे पास सदा है ना, सदा होने पर भी हमें मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हो रहा। तो हमें कैसे प्रकट होगा, कि भेद विज्ञान करने से। ठीक है, भेद विज्ञान की हमने तीन परिभाषा पढ़ी, रहस्य का ज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, और जिस ज्ञान में ऐसा डिसीजन कि मैं शुद्धात्मा हूं, ये इन तीनों को भेद विज्ञान कहते हैं, है ना। उस भेद विज्ञान क्या है, कारण तीर्थ। कारण हमने कारण मिला है, और उस कारण से हमें क्या होगा, कार्य प्रकट होगा। कैसा कार्य प्रकट होता है, रत्नत्रय रूप। ठीक है, अब क्वेश्चन उठा कि फिर धर्म, ये तीर्थ क्षेत्र क्या होता है, कि जो जीवों ने शुद्धात्मा की भावना करते करते, मतलब क्या कि रत्नत्रय जिनको प्रकट हुआ है, वो अपनी शुद्धात्मा की भावना की आराधना करते हैं, शुद्धात्मा की आराधना करते हैं, वो जहां पे तिष्ठते हैं, जहां पे उन्होंने उन क्षेत्रों में वो आराधना करी, है ना, उन क्षेत्रों को फिर उपचार से हम धर्म तीर्थ क्षेत्र कहते हैं, है ना। जैसे कहते हैं कि भैया सोनागिर जी से इतने लाखों मुनिराज मोक्ष गए, है ना। हमारे समेत शिखर से 24 सॉरी कितने गए, 21 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए, है ना। तो 20 तीर्थंकर अकेले मोक्ष गए क्या, करोड़ भगवान हैं, वो भी कब, अभी। और भूतकाल में देखे तो कितने से कितने जीव वहां से मोक्ष गए हैं, कितनी 24 चली गई वहां से मोक्ष, है ना, और आगे भी वहां से जाएंगी। तो पर हम उसको पूजनीय क्यों कह रहे हैं, वो हमारे लिए पूजनीय क्यों हुई, क्योंकि ऐसे जीव मोक्ष गए जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। और वहां पे उन्होंने अपनी आखिरी आराधना करी। आराधना तो पहले से चल रही थी, पर आखिरी आराधना एकदम पावरफुल, कि भैया एक भी कर्म नहीं रहे और सीधे मोक्ष, है ना। तो उसलिए उसको वहां पे उपचार से तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और एक एंगल और है कि वास्तविक तीर्थ क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है अपना, कि हमारे जो असंख्यात प्रदेश हैं वो वास्तव में तीर्थ क्षेत्र हैं। नहीं आया समझ, वो तीर्थ क्या था, हमने तीर्थ को क्या बोला था, रत्नत्रय तीर्थ है ना।
तीर्थ कार्य प्रकट हुआ रत्नत्रय, तो वो कहाँ प्रकट हुआ? आत्मा में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। तो एक एंगल से वो जो असंख्यात प्रदेश है ना, वो भी तीर्थ क्षेत्र है। समझ में आता है? हार्ड पड़ रहा है किसी को तो भैया जी आत्मा में प्रदेश कैसे होते हैं मतलब? आत्मा के प्रदेश, जैसे कि हमने एक ग्लास में पानी भरा है ना, तो वो पानी क्या है? वो पूरा पूरा फैला हुआ है, एक 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 एंटिटी है। तो हम उसके प्रदेश कितने बोलेंगे? कि एक ग्लास जितने प्रदेश हैं उसके, है ना। वैसे ही जो हमारा जो ये शरीर, हमारा नहीं है, हम किसी ऐसे कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, इस शरीर में, पूरे शरीर में हमारी आत्मा दूध पानी की तरह मिली जुली अवस्था में है। परंतु जो आत्मा है, आत्मा का आकार कितना है, हम कैसे नापेंगे कि वो आकार कितना है उसका? तो उसको हम प्रदेश से कहते हैं, प्रदेश। जैसे कि कैसे कहें, जैसे कि एक यूनिट होती है ना, जैसे कि हम जैसे पानी को हम नापते हैं, कैसे नापते हैं? मिलीलीटर में नापते हैं। तो कैसे कहेंगे कि इस ग्लास में कितना पानी है? कि भैया 1 लीटर, मतलब 1000 मिलीलीटर, ऐसे बोलते हैं ना नापने के लिए। 6 द्रव्य जो हैं भगवान ने कहे हैं, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, वो इनके सबका एक आकार है। वो हम आगे जब 6 द्रव्य का पाठ आएगा तो वो समझेंगे, है ना। अब बस इतने छोटा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर किसी का आकार होता है। तो जो आकार की, जो एक वॉल्यूम की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम एक प्रदेश कहते हैं, है ना। स्पेस में जो सबसे छोटी इकाई हो नापने, जैन धर्म के अनुसार, उसको हम एक प्रदेश कहते हैं। ऐसे हमारे आत्मा, हमारी जो आत्मा है, वो असंख्यात प्रदेशी है। ये आप अभी लिख लें। अब जिसको नहीं पता है वो अभी लिख लें। आगे के जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, 6 द्रव्य का जब हम स्वरूप पढ़ेंगे, तो इसको हम और डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। पर अभी आप ऐसा एग्जाम्पल से लिख सकते हैं कि जैसे पानी में एक अपन एक यूनिट से हम नापते हैं कि भैया इतना लीटर है, इतना मिलीलीटर है, उसी प्रकार उसका एक आकार नापा हमने, कितना आकार है। वैसे ही आत्मा का आकार नापने के लिए हम प्रदेश, आत्मा नहीं अन्य द्रव्यों के लिए भी, परंतु आत्मा की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। तो जो असंख्यात प्रदेश हैं, हाँ हाँ पूनम जी, कैसे लिखिए डेफिनेशन? आत्मा को नापने की इकाई प्रदेश कहलाती है। छोटी सी छोटी इकाई, और अच्छा, सबसे आत्मा नहीं, छोटी 6 द्रव्यों के लिए है। द्रव्य का आकार नापने के लिए छोटी सी छोटी इकाई, जिसका कोई और भाग नहीं हो सकता, उसको हम प्रदेश कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आत्मा को मतलब द्रव्य को नापने की स्मॉलेस्ट इकाई, हाँ, उसकी क्या, क्षेत्र, क्षेत्र नापने के लिए, वॉल्यूम, है ना। 3D वॉल्यूम नापने के लिए जो छोटी सी छोटी इकाई होती है उसे क्षेत्र, है ना। वैसे ये हमारे अभी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, आप कोई उसमें इशू नहीं है, समझाने के लिए मैंने बताया है। बाकी आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी डेफिनेशंस वगैरह और अच्छे से आएंगी, ठीक है। तो आप सभी को क्या क्या, अभी बहुत सारी चीजें हमने समझ ली। क्या चीज समझी? तीर्थ की परिभाषा, है ना, आत्मा तीर्थ है वास्तव, ये समझा। वेद विज्ञान की 3 परिभाषाएं समझी, है ना। रत्नत्रय कार्य तीर्थ होता है, ये समझा। 5वां पॉइंट, तीर्थ क्षेत्र क्यों कहते हैं उसे तीर्थ क्षेत्र। ये 5 पॉइंट हमने समझे, है ना।
इसको कोई रिपीट कर सकता है? पांचों को क्या क्या हमने समझाया? कोई भी। तीर्थ क्षेत्र किसे कहते हैं? जहाँ हमारे पूजनीय नीचे भगवान, नहीं, ऊपर से, ऊपर। परिभाषा। तीर्थ, हाँ, तीर्थ की परिभाषा, जो हमको तारता है उसे तीर्थ कहते हैं। ठीक है। कौन तारता है हमको? हमारी शुद्धात्मा हमको तारती है। हाँ, हमारी शुद्धात्मा का, शुद्धात्मा नहीं तारती, दो लोग हो जाएंगे। मैं अलग हो जाएगा, शुद्धात्मा अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। नहीं, शुद्धात्मा, हाँ। शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा के आश्रय से तैरते हैं, ऐसे ऐसे लिखिए, शुद्धात्मा के आश्रय से तैरते हैं। ठीक है। भेद विज्ञान क्या होता है? कोई और बताएगा? रहस्य का ज्ञान भेद विज्ञान है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान भेद विज्ञान है, और जिस ज्ञान में ये मेरी शुद्धात्मा ऐसा निर्णय लेना, ये मेरी शुद्धात्मा नहीं, जिस ज्ञान में ऐसा डिसीजन, ऐसा निर्णय कि मैं शुद्धात्मा हूं, वो भेद विज्ञान है। वो भेद विज्ञान। देखो, शुद्धात्मा और मैं, जैसे मैं ऐसा कहूं क्या कि ये मेरी कार है, समझना बात को। मैंने क्या कहा? ये मेरी कार है, क्या ये मेरे कपड़े हैं, या ये मेरा घर है। तो समझ में आ रहा है कि मैं और कार एक ही वस्तु है क्या? मैं और कार एक ही वस्तु है क्या? नहीं, दो अलग अलग एंटिटी हो जाएगी। मेरी शुद्धात्मा, इसमें क्या हो जाएगा? दो एंटिटी आ जाएंगी। हाँ, मेरी अलग, तुम अलग हो जाओगे, शुद्धात्मा अलग हो जाएगी। शुद्धात्मा क्या हो जाएगा? कोई भूत जैसी वस्तु है जो पता नहीं कहाँ मिलेगी। ऐसा नहीं है ना? इसलिए जब हम जिनवाणी सुनते हैं, जिनवाणी समझते हैं, शब्दों का सीक्वेंस, शब्दों की जो हमें एक अर्थ है, वो हमें बहुत सही से समझना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल आता है, कहते हैं ना कि कॉमा से लगने से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। हमने किसी को लिखना था लेटर, तो बोलना था, क्या बोला? रोको, जाने दो। और एक बोला रोको मत, जाने। कितना डिफरेंस आ गया दोनों में? आ रहा है? क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? एक बोला रोको मत, जाने दो, क्या इसका मीनिंग है? रुक जा, नहीं जाना। एक को बोला रोको मत, जाने दो, तो उसका मतलब क्या? जाने दो, रोकना नहीं, तो चला गया। इसीलिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कहा मेरी शुद्धात्मा, नहीं, मेरी शुद्धात्मा कभी नहीं आएगा। जिनवाणी में मेरी शुद्धात्मा नाम का कोई सेंटेंस आएगा ही नहीं। मैं शुद्धात्मा, शुद्धात्मा मतलब मैं। कोई किसी को मीनिंग, किसी को ये आत्मा वर्ड है, आत्मा का कोई वर्ड मीनिंग बता सकता है? अभी कुछ धर्म की चीजें नहीं है, अभी हिंदी, जो हिंदी कहते हैं ना, एक हिंदी साहित्य या शब्दार्थ के हिसाब से आत्मा का अर्थ क्या होता है? आत्मा क्या होता है? स्वयं, स्वयं, खुद। हाँ, आत्मा मतलब होता है मैं। स्वयं मैं का मीनिंग होता है, क्या बोला? बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, क्या? आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, है ना? आत्म संबोधन। इसमें आत्म का मीनिंग क्या हो रहा है? आत्मा मतलब स्वयं के लिए निरीक्षण करो कि क्या तुम्हें, क्या थॉट चल रहे हैं, क्या चीज हो रही है। आत्म संबोधन, आत्म संबोधन क्या भैया? अपने को संबोधन करो, कुछ गलती हो गई, कुछ हो गई, अपन प्रकरण आदि में पढ़ते हैं ना कि आत्म संबोधन करना चाहिए।
10 लक्षण आने वाले हैं तो क्या होगा, प्रतिक्रमण करेंगे सब लोग। तो क्या करेंगे, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। पर वो पढ़ना अकेला से वो नहीं होता है प्रतिक्रमण। आपने क्या किया, आप अपने आप को संबोधन करो कि अरे तुमने ऐसे गलती करी, नहीं करनी चाहिए, आगे समझना है ना। तो ये आत्मा का मीनिंग ये है। वैसे ही शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा मतलब कि मैं शुद्ध, मैं आत्मा जो हूं मैं शुद्ध हूं। आत्मा के आश्रय से मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग को शुद्ध पर्याय भी कहते हैं। तो ये मोक्ष मार्ग से मेरी, मैं शुद्ध हूं तो शुद्ध पर्याय प्रकट होगी। जैसे चीनी को दूध में घुलाया तो दूध कैसा हुआ, मीठा हुआ, क्योंकि चीनी का स्वभाव मीठा था। वैसे ही शुद्धात्मा का आश्रय लूंगा मैं, है ना, तो मेरे को भी जो शुद्ध पर्याय हैं, रत्न रूप शुद्ध पर्याय हैं, वो मेरे को प्रकट होंगी। और ये वास्तव में क्या है, ये मोक्ष मार्ग है, ये तीर्थ। आज काफी लंबा और थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा हार्ड डिस्कशन हुआ है ना। सभी को थोड़ा सा हार्ड पड़ा होगा, पर कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे उस चीज को समझेंगे। अब वापस से मैं इसलिए आप थोड़ा थोड़ा आप नोट्स पढ़िए, नोट आप समझिए, अगर डाउट होता है तो अगर क्लास में वापस पूछ सकते हैं, ठीक। तो अभी हमने ये सब सारी तीर्थ का आज का पूरा डिस्कशन हुआ है, ठीक है। वापस से तीर्थंकर की परिभाषा पे आते हैं। तो क्या बोला था कि जो हमें धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, जो सारी चीजें हमने समझी इसको आप अप्लाई करो। धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं मतलब क्या, मोक्ष मार्ग, वो शुद्धात्मा बताते हैं, हमें शुद्धात्मा का उपदेश देते हैं, हमें भेद विज्ञान करने का उपदेश देते हैं, है ना, हमें रत्नत्रय प्रकट करने के लिए उपदेश देते हैं, है ना। तो ये रत्नत्रय क्या है, ये प्रकट करने योग्य। हाँ, एक और पॉइंट छूट गया मेरे से, शुद्धात्मा है आश्रय लेने योग्य उपाधि, और जो रत्नत्रय हैं ये हैं करने योग्य उपाधि, ठीक है ना। तो हमें भगवान क्या बताते हैं कि रत्नत्रय प्रकट करने चाहिए, आत्मा का आश्रय लेंगे, भेद विज्ञान करेंगे तो रत्नत्रय मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, ठीक है ना। और अब कोई जीव अगर कहीं किसी कारण से अपने आप को ग्रुप से दूर रहता है या नहीं रह पाता है, तो उसको उपदेश दिया जाता है कि अच्छा ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे, आप जिन महापुरुषों ने अपनी आराधना की, आप उस तीर्थ क्षेत्रों में जाके समझो कि उन्होंने कैसी आराधना की, इसलिए ऐसा उपदेश भी दिया जाता है। तो तीर्थंकर भगवान ने, हमारे आचार्यों ने फिर ये भी उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया कि तीर्थ क्षेत्र में जाके वंदना अर्चना आदि करो, जिससे कि वो तीर्थ क्षेत्र का जो कहना चाहिए हमें एक क्षेत्र भाव बनते हैं। जैसे मंदिर में जाने से हमारे भाव घर गृहस्थी से छोड़ के हम पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो हमारे अलग भाव होते हैं, वैसे ही किसी तीर्थ क्षेत्र में हम जाते हैं तो हमें त्याग के, आराधना करने के, है ना, स्वाध्याय करने के, इसके विशेष भाव होते हैं। ये उस तीर्थ क्षेत्र का महत्व है। इस तीर्थ क्षेत्र पे जाने का, आराधना करने का, वहां रुकने का, वहां वंदना आदि कार्य करने का, ये इसलिए उपदेश दिया जाता है कि जीव वहां के जो जीव वहां से मोक्ष गए उनके चरित्र को जाने, उनकी आराधना से इन्फ्लुएंस होए। वहां के जो, जैसे हम किसी जगह पे जाते हैं ना, क्या जाते हैं, जैसे कोई किसी लोगों ने हिस्ट्री जगह गए होंगे या किले पे गए होंगे, पंजाब में वहां पे जलियांवाला बाग वाला एक पूरा जगह है, तो अब वहां पे जाते हैं तो क्या होता है कि अंग्रेजों ने कितना क्रूर हमारे साथ किया, हमारे हिंदुस्तान के साथ कितना क्रूर व्यवहार किया। वहां के क्षेत्र से आपको वैसे भाव आते हैं, देशभक्ति के भाव जगते हैं, है ना।
वैसे ही जब हम किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं, वैसे ही हमारे उस तीर्थ क्षेत्र के प्रभाव से हमें आराध्य भाव होते हैं, इसलिए वो तीर्थ क्षेत्रों का महत्व है ना। हर 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 कहना चाहिए, जिनवाड़ी में कोई चीज बिना कारण से उपदेश में नहीं आती, कोई ना कोई उपदेश का उसका कारण पीछे छुपा है। पूजन आदि करने के लिए भी कारण है, पीछे छुपा है। थोड़ा ओवर हो गया है, 2 मिनट में समझेंगे। पूजन आदि कार्य करने का उपदेश दिया है, बताएगा कोई? जी क्या भैया? इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछता हूँ। मुनिराज के 28 मूल गुण में देव दर्शन नाम का कोई गुण नहीं है। लोगों को देव दर्शन, प्रतिदिन देव दर्शन करने का नियम है, क्यों? प्रश्न भैया दोबारा करेंगे क्या, रिपीट? नहीं है। मुनिराज हैं, हमारे मुनिराज हैं, मुनिराज को 28 मूल गुण में देव दर्शन नाम का कोई गुण नहीं है। और शावकों को देव दर्शन का प्रतिदिन गुण है, प्रतिदिन दर्शन करना है, वो भी सुबह, पर पहला काम देव दर्शन होना चाहिए, क्यों? हाँ प्रीति जी। पता नहीं, हम गेस करके बता रहे हैं। हाँ, अभी देखो, ये क्लास है ना, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा हूँ आप छोटे हैं, या मैं छोटा हूँ आप बड़ा। अपन यहाँ पे सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं ना, कोई पंडिताई नहीं कर रहे हैं, सब सीखने आए हैं। आप बोल सकते हैं जो आपके मन। मुनिराज को इसलिए देव दर्शन का नहीं, क्योंकि ओम में 5 परमेश्वरी आते हैं और उसमें साधु परमेश्वरी भी आते हैं, तो वो परमेश्वरी है, भगवान है, तो वो भगवान का दर्शन के लिए जरूरी नहीं है। अरे तो भगवान वहां मंदिर में तो तीर्थंकर रहते हैं, तीर्थंकर तो बड़े हैं ना मुनिराज से, उनके तो दर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कौन बताएगा? और नहीं, आप लॉजिक ठीक है, आपने प्रयास किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर प्रयास। वो मुनिराज जो है वो उनके गुणों को आत्मसात। हाँ एक सेकंड है ना, बाकी लोगों को एक बार म्यूट कर देते हैं। हाँ प्रतीक्षा जी बोलिए। मुनिराज जो है वो भगवान के पूजन और करने से जो हम उनके गुणों की महिमा करते हैं, तो वो उन गुणों को आत्मसात कर चुके हैं, इसलिए शायद देव दर्शन उनके लिए। थोड़ा थोड़ा पास में हो आप, थोड़ा थोड़ा पास। अच्छा प्रयास था। और कोई बताएगा? भैया जी, जैसे कि साधु होते हैं, वो उन्होंने गृह त्याग दिया है और बहुत सारे नियमों का, और आत्मा में लीन रहते हैं हमेशा। वो हमेशा आत्मा में लीन रहते हैं, लेकिन और उन्होंने तो बहुत सारे नियम है जो वो पालते हैं, एक समय भोजन करना और अपनी बाल लोच करनी। बहुत पास में आ गए। अब इसका एक्चुअल आंसर मैं समझाता हूँ। देखिए, जो मुनिराज है ना, देखो मुनिराज है ना, ये है ना, मुनिराज को जो हमारे सांसारिक कार्यों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, ये पार हो चुके हैं इनसे। जैसे हम मुनिराजों के स्वरूप को देखेंगे ना, नहाएंगे, नहाने का नियम नहीं है, सोने का नियम नहीं है ना, आहार भी डेली करने का नियम नहीं है उनको, करें करें नहीं करें नहीं करें वो उनकी मर्जी है। पर शावक को आहार बिना करे नहीं रहेगा, वो उपवास आदि कर सकता है भले, है ना, पर मुनिराज को ऐसा नहीं है, करें करें नहीं करें नहीं करें, मिले मिले नहीं मिले नहीं मिले। पर अब शावक की मान लो तबीयत खराब हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए, तो शावक को आहार लेना पड़ेगा, मुनिराज आहार नहीं लेगा। कहने का मतलब क्या कि उनका जो एक कहना चाहिए कि उनका जो माइंड सेट है, उनका जो दैनिक काम है ना, वो शावक को संसारी जीवों जैसा नहीं है। उनको वो कैसे कहते हैं, उनको मुनिराज के लिए क्या वाला आता है कि वो सिद्धों के लघुनंदन है। यस, लघुनंदन लेटी पे हैं, वो एकदम नीचे हैं, बस उन्होंने अभी बस 45 मिनट ध्यान किया, सीधे मोक्ष, है ना। तो वो एक बड़े कार्य के लिए मुनिराज बने, वो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, है ना, पहली बात। दूसरी बात, मुनिराज इन जनरल जंगल आदि
जगहों पे होते हैं, शहरों में नहीं होते। और क्या कि जब अगर उनको देव दर्शन करना रहेगा तो वो शहर में आएंगे, और शहर में आना उन्हें बर्दाश्त नहीं है। उनका उपयोग बहुत, जो हम लोग हैं, हम लोग श्रावक लोग हैं, वो मुनिराजों का उपयोग बहुत खाते हैं। अरे हमें कुछ श्रावोत व्रत दे दो, हमें ये करा दो, हमारे इसको उपदेश दे दो, ये कर दो, तो उनका उपयोग भ्रमता है, तो वो इसलिए इन जनरल नहीं आते। चौमासा होता है वो बात अलग है ना, तो वो कभी शहर में नहीं आएंगे, वो अपनी आराधना करने के लिए रहेंगे, और वो ऑलरेडी इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। और हम क्या हैं, हम श्रावक क्या हैं, हम पाप कार्यों में ज्यादा लगे हैं, घर गृहस्थी के कार्यों में ज्यादा लगे हैं, व्यवसाय आदि कार्यों में ज्यादा लगे हैं। तो हम कहाँ पे हैं, हम पुण्य से नीचे हैं। तो हमें उपदेश क्या दिया जा रहा है कि आप मंदिर आके थोड़ी ऊपर स्थिति में आओ। और मुनिराज क्या है, वो शुद्ध भाव में स्थित हैं, शुद्धात्मा की आराधना कर रहे हैं, तो वो मंदिर आएंगे तो उनके भाव नीचे गिरेंगे, वो अपनी आत्मा का आराधन कर रहे हैं, बाहर क्यों उपयोग भ्रमाएंगे, है ना। इस कारण से ये ऐसे स्वरूप आया है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये ऐसा जनरली कहा जाता है, यदि हम तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं तो जो मुनिराज या कोई वहां पे महापुरुष आदि वहां पे गए हैं, वहां से निकले हैं, या हम ऐसे कहते हैं ना कि भगवान का समवचरण यहाँ से निकला है, या कोई महापुरुष है तो वहां से मोक्ष गए हैं, इसलिए हम वहां पे जाके हम उन महापुरुषों का जीवन चरित्र भी पढ़ें कि उन्होंने कैसे आराधना करी, स्थिति में आराधना करी, उनपे कोई उपसर्ग हुआ तो उपसर्ग उन्होंने कैसे उसको जीता। ये सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आज हमारी बहुत विस्तार से तीर्थ के बारे में चर्चा हुई है ना। तो ये आप ध्यान में रखें कि हम तीर्थ की वंदना क्यों करते हैं, हम भगवान की वंदना क्यों करते हैं, हम शुद्धात्मा का मतलब क्या है ना। मेरी शुद्धात्मा नहीं बोलना, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसे बोलना, है ना। और ये शुद्धात्मा के आश्रय से ही हम मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकते हैं। आई थिंक ये सारी चीजें आपको, काफी लोगों को ये सारी चीजें आज ये क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अगर किसी को भी हाँ पूछे। क्यों नहीं देव दर्शन करते, तो उसका जवाब में क्या है कि वो पाप नहीं करते हैं और वो संसारिक कार्यों से ऊपर आ गए हैं। वो देखो, वो ऑलरेडी, अब देखो हम मंदिर क्यों जाते हैं, पहला क्वेश्चन ये उठाएगा, है ना। हम मंदिर क्यों जा रहे हैं कि हम ऑलरेडी बाहर संसारिक कार्यों में हमारा उपयोग लग रहा है। तो मंदिर में हमें क्या उपदेश दिया जाता है कि भगवान की पूजा अर्चना करो। तो भगवान ने जो हमें उपदेश, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, पूजा को क्या कहते हैं, अभी आगे चर्चा आएगी, बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो हम मंदिर में जाके क्या समझ रहे हैं कि हम शुद्धात्मा हैं, हम ऐसा जाने तो हमारे दुखों का नाश हो जाएगा। भगवान ने जो हमें, भगवान क्या कर रहे हैं, देखो भगवान जो क्या काम कर रहे हैं, भगवान की प्रतिमा देखते हैं तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान अपनी शुद्धात्मा का आश्रय लेके ध्यान में मग्न है। तो हमें भगवान की प्रतिमा से क्या उपदेश मिलता है कि तुम भी शुद्धात्मा का आश्रय लो तो तुम भी सुखी हो सकते हो। तो जो ये काम है, शुद्धात्मा में लीन रहना, शुद्धात्मा का आश्रय लेना, शुद्धात्मा की भावना की आराधना करना, ये तो ऑलरेडी मुनिराज कर रहे हैं। यस, उनको मंदिर आने की जरूरत क्या है, वो तो ऑलरेडी उनको रास्ते में पहुंच गए ना। वो सांसारिक कार्यों से अलग है ना, बिल्कुल अलग ही हो चुके हैं। वो सांसारिक कार्यों में लगते नहीं है। हाँ, मनुष्य सांसारिक कार्यों में रहता है, तो क्षण भर के लिए वो मंदिर जाके अपने शुभ भाव ला सकता है, आत्मा का सोच सकता है कि क्षण भर के लिए मैं मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर में यदि भूलना चाहे तो वो चीज जरूरत है, हमें उस चीज की जरूरत है कि हम कंटिन्यूअस, हम शुद्धात्मा के बारे में ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ज्ञान है, हमारा उपयोग है, वो बहुत भ्रमाया हुआ है।
सारे जीवों में सारी अलग अलग जगह पे लगा हुआ है। इसलिए मंदिर में जाते हैं तो निश्चय निश्चय बोल के जाते हैं कि वो हम बाकी संसारिक कार्यों का त्याग करके अब मंदिर में प्रवेश हुए हैं। हर चीज का महत्व है, हर वर्ड का महत्व है। इसलिए हम भगवान के पास जाके बोलते हैं कि भगवान हमें भी आत्मा का आश्रय लेने का उपदेश दीजिए, हमें उस चीज को समझने की ताकत दीजिए कि मैं भी वो जल्दी से जल्द आत्मा का आश्रय ले सकूं। और वो कार्य ऑलरेडी मुनिराज कर रहे हैं तो उनको कंपलसरी नहीं है, परंतु तो भी भगवान को मुनिराज को कभी मंदिर आदि, जैसे कभी आहार के लिए गए, आहारचर्या के लिए गए, है ना, तो आहार करने के बाद कभी वापस जंगल में जा रहे हैं या अपने स्थान में कहीं वापस जा रहे हैं, तो बीच में अगर मंदिर आदि पढ़ते हैं तो भगवान की महिमा के कारण, क्योंकि उन्होंने ही वो उपदेश दिया था, तो उनकी महिमा के कारण वो कभी बीच में उनको मंदिर मिल जाए तो दर्शन आदि कार्य करते, उनकी महिमा आती है, वो महिमा आती है। जैसे कभी हमने किसी टीचर ने हमको पढ़ाया हो, है ना, और कभी हम उसके घर के सामने से निकले तो अरे महिमा आती है, अरे चलो सर से मिल के आते हैं, उनके कारण से आज मेरे को इतनी अच्छी जॉब मिली। वैसे ही भगवान को ऐसे महिमा आती है तो फिर मुनिराज जाते हैं, पर उनको कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके बताए मार्ग पे ऑलरेडी चल रहे हैं, वास्तविक शिष्य हैं भगवान के, जैसे उन्होंने बताया वैसा वैसा वो आराधना करें। हमने जैसे भैया ऐसे लिखा है कि मणि को सिद्धों के लघुनंदन कहते हैं, वे हमेशा आत्मा में लीन रहते हैं, सांसारिक कार्यों से पूर्णतः दूर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वे मंदिर आने की उनको आवश्यकता ही नहीं है। ना ना ना, आवश्यकता नहीं है ऐसी नहीं है, नहीं है, कंपल्सरी नहीं। अच्छा, आ सकते हैं, कभी मंदिर आदि पड़ेगा, कोई भव्य मंदिर पड़ेगा या कोई तीर्थ क्षेत्र पड़ेगा, है ना, तो वो वहां पे वंदना करने जाएंगे। तो मंदिर आने की आवश्यकता नहीं है, क्या लिखे फिर? कंपलसरी नहीं है। अच्छा, मंदिर आना उनको कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है वो, तब जो हमें डेली जाना कंपलसरी है, वैसे मुनिराज को डेली जाना कंपलसरी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना उत्कृष्ट कार्य कर, ठीक है ना। पर हमको कंपलसरी है, ये मत समझना हमको कंपलसरी नहीं है, हमको कंपलसरी है कि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, हमें उस स्टेज पे पहुंचना, ठीक है। चलिए, क्लास बहुत थोड़ी ज्यादा एक्सटेंड हो गई आज, है ना। किसी को कोई डाउट हो आप वापस से नोट्स पढ़िए, वापस से अगर कोई चीज नहीं समझ में आता है तो क्लास रिकॉर्डेड है ना, यूट्यूब पे जा रही है, तो आप वापस उसको सुनिए, और कोई डाउट हो तो अपन नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये जो आपने वो भेजा था ना पहले लिंक, 3 लिंक एक साथ, तो वो जो छोटा लिंक था उससे खुल नहीं रहा था, ये उससे खुल जाता है क्या? जो 3 लिंक एक साथ भेजे थे अलग अलग, एक में पीडीएफ था और आप व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन रहता है, वहां से ओपन होएगा, वो फोटो से ओपन नहीं होएगा। आप व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, है ना, नेम पे सेलेक्ट करेंगे तो वहां डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, वहां पे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। हमको वो नहीं आता है। ठीक है, हम डेली शेयर करेंगे क्लास, या जैसे अब ये लिंक शेयर हुआ है ना, तो आप चैट थोड़ा सा ऊपर जाके उस लिंक, ये लिंक हर क्लास के लिए सेम ही रहता है, चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, कभी भी हो, तो कभी ऊपर चैट में भी जाके इस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये लिंक हमेशा रहेगा या कि 3 दिन रहेगा फिर चेंज नहीं, होगा? हर क्लास का लिंक यही है जो शेयर, वो हर क्लास का लिंक, तो कभी चैट में ऊपर जाके भी आप इस लिंक से ज्वाइन कर, ठीक है। थैंक यू भैया जी, बहुत अच्छा बताया आज आपने, मतलब बहुत सारी चीजें खुली है जो, हाँ, धीरे धीरे ना ये सारे, जैसे कहा ना कि रहस्य आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, तो आपको और भाव, मंदिर जाने के और भाव, समझने के और भाव, आपको जिज्ञासा होगी तो और अच्छा लगेगा आपको समझने। जब हम तीर्थ पे जाएंगे ना तब हमें ये भाव आएंगे बहुत, बिल्कुल, क्योंकि जो है ना, चीनी क्या है, मतलब चीनी घोलना, मतलब रत्न त्रय है, इनको ज्ञान दर्शन और चारित्र रत्न चीनी है, और उसको घोलना मतलब ये भेद विज्ञान है। ना ना, उल्टा कर दिया, रत्नत्रय कार्य है, अच्छा, कार्य है, रत्नत्रय कार्य है, पर रत्नत्रय जो कार्य है वो किससे प्रकट होगा? भेद विज्ञान से, और भेद विज्ञान क्या है? शुद्धात्मा का आश्रय, तो शुद्धात्मा का आश्रय लेने से हमें रत्नत्रय प्रकट होगा।
शुद्धात्मा का आश्रय लेने से। अब वापस से अगर हो सके आपको टाइम हो तो क्लास वापस से सुनिएगा तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। हाँ, क्योंकि ये मुश्किल है थोड़ी क्लास आज की। ठीक है, नहीं समझ में आता है, कल वापस से इसको थोड़ा और लाइट करके समझेंगे, है ना, और जी, थैंक यू भैया जी, बहुत अच्छा, बहुत चलिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वार संग में जिनवाणी माता की की जय। जय। जय हो, जय जिनेंद्र भैया। जय हो। जय जय जी भैया, जिनेंद्र जय सभी जिनेंद्र को। सबको। जय जी सबको।